से आए हुए सभी मित्रों का सर्वप्रथम स्वागत है। और ये कोई हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं एक वैक्सीनेशन को झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन को मजबूत करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा आपस में गेट टुगेदर रखा था, ताकि आप लोगों के माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुँचे कि हम लोग वैक्सीनेशन को कितना मजबूत स्थिति पे ला रहे हैं और वैक्सीनेशन कर सकें सबके साथ मिलकर। कोरोना का जिस तरह से लहर चल रहा है, 2 लहर आ गया है, चला गया है। 1.5 साल से भी ज़्यादा हम लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और सारा धंधा व्यापार और बहुत सारे लोग बंद है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने अपनी कोरोना से जानें गंवाई हैं। तो इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम था इसको रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद में फिर वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा, हमारा देश अनलॉक नहीं होगा, हमारा राज्य अनलॉक नहीं होगा, हमारा शहर अनलॉक नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी। इसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैं झारखंड सरकार के, अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि वैक्सीनेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा था हम लोगों को कि वैक्सीन पब्लिक तक कैसे पहुँचे, आम जनता तक वैक्सीन कैसे पहुँचे, तो इसको पहुंचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन वैन का एक सपोर्ट दिया था। उसी वैक्सीन वैन के सपोर्ट से आज हमको बताने में गर्व हो रहा है कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच वैक्सीन का वितरण सिर्फ मेरे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा किया गया है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो मदद में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, हमारी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती महुआ मांझी का सहयोग मिला, हमारे पूरे जिला टीम का हम लोगों को सहयोग मिला, जो हमारे मुश्ताक आलम जी हैं, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया। करते ये शुरू में हम लोगों ने 200 से शुरू किया था और अभी ये हम लोग 15,000 के टारगेट पे, 10 से 15,000 के टारगेट पे हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार के तरफ से हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हम आगे जाकर और इसको काम कर सकें। इसके लिए हम लोगों के पास एक घोषणा पत्र आता है। इस तरह का एक घोषणा पत्र है, ये देखिए। ये घोषणा पत्र को भर के हम लोग लेते हैं सबसे पहले इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, और फिर इसको जहाँ सरकार की जो टीम है, जो सिविल सर्जन के पास जो टीम है उसके पास भेजते हैं। तो ये फिर दूसरे या तीसरे दिन कोऑर्डिनेट होके इनका मोबाइल वैन आता है और ये काम होता है। सबसे पहले कोरोना का जो पहला दौर चला था, उसमें हम लोगों ने झारखंड सरकार के द्वारा जो खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा 2.5 लाख लोगों को खिचड़ी खिलाया गया था। सरकार की खिचड़ी का प्रोग्राम और भी बड़ा था उसमें, लेकिन हम लोग लगभग 3,000 लोग को प्रतिदिन, 3 से 3,500 लोगों को 500-500 के ग्रुप में बांट के शहर के विभिन्न मोहल्ला नेता कार्यकर्ता लोगों के बीच हम लोग खिचड़ी भिजवाते थे, जिससे ये टारगेट जो था लगभग 2.5 लाख के लगभग जाके हम लोग किए थे इसमें। और इस बार सरकार की मुहिम चल रही है वैक्सीनेशन की। बीच में हम लोगों ने सूखा राशन भी बांटा है बहुत जगह, पैकेट बना के जहाँ ज़रूरत पड़ा। बहुत जगह हम लोगों ने सब्जी का वितरण किया, फल का वितरण किया। अभी जो सेकंड फेज आया था हम लोगों का कोरोना का, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ी थी ये था ऑक्सीजन का, बेड का और प्लाज्मा का। लगभग 10 से 12 लोगों का प्लाज्मा मैंने दिलवाया था, और बेड का तो खैर मत पूछिए, बेड के लिए तो काफ़ी परेशानी थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सका हम लोगों ने बेड की व्यवस्था कराई। और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो मारामारी चल रहा था ऑक्सीजन का, तो उसका ये प्रबंध हम लोगों ने शहर में काफ़ी दौड़ भाग कर किया था। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली कोरोना वॉरियर्स रहे, मैं मुख्यतः उनको सम्मान देना चाहता हूँ, सम्मानित करना चाहता हूँ, वो देश दुनिया के चौथे स्तंभ मीडिया थी। मीडिया ही ने इसको संभाला। जिस समय पूरा रोड गली सुनसान रहता था, उस समय सिर्फ मीडिया के लोग ही नज़र आते थे शहर में। मीडिया के लोग और प्रशासन के लोग शहर में जाते थे। हम लोग भी लाचारी होती थी, तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का टीम बनाकर अपने टीम के साथ में गली मोहल्ला में निकलते थे। कहीं कहीं बहुत जरूरी होता था, अपने को सुरक्षित करके सैनिटाइज करके निकलते थे, फिर काम करके वापस आते थे। लेकिन सारा श्रेय इसमें हम लोगों ने देखा था कि रोड में कोई था तो मीडिया था। मीडिया आता था, मीडिया काम करता था, और मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूकता फैली थी। जैसे आज भी हमारा 150, 150 का 3 जगह ग्रुप चल रहा है। एक दुर्गाबाड़ी में चल रहा है मेन रोड में, पिस्का मोड़ में 2 जगह चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हमारे साथ जो संस्था जुड़ी हुई थी, जैसे स्टार दुर्गा पूजा, उदय शंकर ओझा मेमोरियल ट्रस्ट,
और दुर्गाबाड़ी मेन रोड और रामनवमी पूजा समिति, ये 3-4 ट्रस्ट चल रही थी। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट का नहीं हो रहा, सेकंड का भी नहीं, उनके लिए क्या आप लोग कुछ मुहिम चला रहे हैं? जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है वो ऑन द स्पॉट आए हमारे स्पॉट पे। मेरे आदमी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लड़के और जो सरकार के द्वारा जो टीम आती है वो लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हैं और ऑन द स्पॉट वैक्सीन देते हैं। आपको कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सेकंड डोज लेना हो वो भी उसी में है सर। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का कोई सिगमेंट अलग नहीं है कि डोज अलग से आता है उसका। और अभी थर्ड फेज का देखिए, अगर जो हल्ला है कि थर्ड फेज का लहर आने वाला है जिससे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने की हम लोग सुन रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग उसके लिए भी सतर्क हैं और सरकार से मांग रखते हैं। और जो हमारी विश्व संस्थाएं जो वैक्सीन के लिए लगी हुई हैं, मैं उनसे भी मांग रखता हूं कि जल्द से जल्द इसको उतारा जाए, ताकि जो अभी 18 से नीचे जो बच्चों के देने के बाद चल रही है उनको भी कंप्लीट किया जाए। लोगों से सीधा संपर्क अगर बनाना चाहें तो क्या नंबर आपने जारी किया है? जी सर, लोगों से सीधे संपर्क के लिए हाँ, हमारा बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। अगर आप देना भी चाहते हैं वैक्सीन के लिए तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल का स्पॉट रांची में एक जगह नहीं 7-8 जगह पे। अभी तक हमने 52 स्पॉट पे टोटल वैक्सीनेशन कराया है। टोटल नंबर ऑफ जो स्पॉट्स हैं वो 52 है रांची में अभी तक जो हो चुका है। आने वाले दिन पर अगर आप मेरे को दीजिएगा तो मैं आपके स्पॉट पर भेजूँगा बना के इसको। भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कई वर्षों से आपके क्षेत्र चास के एकमात्र बीएड और डीएड की कोर्स करा रही है। इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थियां भारत के कई विभिन्न राज्यों में अपनी योग्यता से उम्दा शिक्षक की भूमिका निभाते आ रहे हैं। चास स्थित भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यह कॉलेज 10 एकड़ के क्षेत्र में प्राकृतिक खूबसूरती के साथ फैली हुई है। हमारी विशेषताएं: बीएड और डीएड कोर्स के लिए हमारे पास सभी आवश्यक लैब हैं। जी हाँ, भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सीधी और तीखी खबरों के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।